Good morning, students. In the last class, we discussed about public facilities, BMI and HDI. So today we are going to take up the last topic of this chapter 1 development, and the today's topic is sustainability of development. So basically, whatever the development is going on in the present time, many economists, many environmentalists have raised the question of sustainability of development. सस्टेनेबिलिटी के बारे में सवाल उठाया बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और सोशल जो एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है, कि आज का जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो सस्टेनेबल का मतलब क्या है, और इसको देखने के लिए हम एक दो एग्जांपल्स भी लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। सो व्हाट इज इट ऑल अबाउट? सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? बेसिकली सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि ऐसा डेवलपमेंट जो आज की जनरेशन की सारी जरूरतों को पूरा करे और आने वाली जो जनरेशन है उनके बारे में भी ख्याल रखें, उनके लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखें। तो इस तरह का डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सो इट इज अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट विच टेक्स केयर ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट अफेक्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। यानी ऐसा डेवलपमेंट, इस तरह का ग्रोथ, इस तरह का प्रोग्रेस, इस तरह का डेवलपमेंट जो आज की जनरेशन की सारी जरूरतों को पूरा करे और आने वाली जनरेशन के लिए भी सफिशिएंट रिसोर्सेज बचा के रखे। यानी ऐसा डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट का ख्याल रखे। तो वो जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होगा। अगर वो नहीं है तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। क्योंकि अगर डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं होगा तो जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो प्रोग्रेस हो रही है वर्ल्ड में, वो एक पॉइंट के बाद जाके जो है वो रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि जब डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए डेवलपमेंट का सस्टेनेबल होना जरूरी है। तो क्योंकि आज का जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है, और इसके लिए हम दो एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल लेते हैं, सेकंड जो एग्जांपल होगा वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का। सो एग्जांपल वन इज ग्राउंड वाटर इन इंडिया। सो ग्राउंड वाटर का सीधा सा जो दो चार फैक्ट्स हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। नंबर वन इज around 300 districts in country have reported a water level decline of over 4 meters during past 20 years. हमारी कंट्री में 300 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें पिछले 20 सालों में जो ग्राउंड वाटर जो है उसमें 4 मीटर का डिक्लाइन आया है उसके लेवल में। यानी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो 4 मीटर्स नीचे की तरफ चला गया है ड्यूरिंग पास्ट 20 इयर्स ड्यू टू द एक्सेसिव यूटिलाइजेशन। बहुत ज्यादा यूज होने की वजह से वो 4 मीटर नीचे की तरफ चला गया है पिछले 20 सालों में। और ये जो ग्राउंड वाटर है इंडिया में, इट इज अंडर सीरियस थ्रेट्स। इसको बहुत ज्यादा खतरा है बिकॉज ऑफ इट्स ओवर यूटिलाइजेशन। So, second one is nearly one third of the country is overusing their groundwater resources. Suppose there are 100 people in the country, then nearly 33 people are overusing their underground water resources. यानी 100 में से 33 लोग जो हैं, यानी 33% people are overusing the underground water resources. अगर यही रेट कंटिन्यू रहा तो आने वाले 25 ईयर्स में ये जो डेटा है वो 60% तक चला जाएगा। यानी 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री विल बी ओवर यूजिंग द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ यूजिंग दीज रिसोर्सेज कंटिन्यू। अगर इसी रफ्तार से हम यूज करते रहें तो आने वाले सालों में, 25 सालों में 60% लोग जो है इसका ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज जो ओवर यूटिलाइजेशन है ग्राउंड वाटर का वो कहाँ कहाँ हो रहा है, उसके लिए कुछ कुछ स्टेट्स हैं, कुछ कुछ रीजन्स हैं, जैसे पंजाब और वेस्टर्न यूपी हैं, एग्रीकल्चरली प्रॉस्पर्स रीजन्स हैं। हार्ड रॉक प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। प्लेट्यू का मतलब एनी एलिवेटेड पार्ट ऑफ द लैंड, ऊपर उठा हुआ जो कोई भी पार्ट होगा लैंड का वो प्लेट्यू होता है। तो साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के जो प्लेट्यूज हैं वहाँ ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। कुछ कुछ कोस्टल एरिया जो सी कोस्ट है वहाँ यूज हो रहा है, उसका ज्यादा यूज हो रहा है, एक्सेसिव यूटिलाइजेशन हो रहा है। और जो ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट, यानी जहाँ अर्बनाइजेशन हो रहा है, जहाँ नए नए शहर आ रहे हैं या एग्जिस्टिंग जो शहर हैं, जो अर्बन एरिया हैं, जो सिटीज हैं डेवलप हो रही है, वहाँ ग्राउंड वाटर का ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। So usually groundwater is a renewable resource because it is
वेरी क्विकली रिप्लेनिश्ड, क्योंकि वाटर साइकिल के थ्रू ये रिप्लेनिश होता रहता है, ये बार बार जो है रिप्लेस होता रहता है। लेकिन अगर इसको ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी इसके जो रिप्लेनिश की रेट है, रिप्लेनिश का मतलब इसके वापस से रिप्लेस होने की जो रेट है, उससे अगर हम ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं, यानी ग्राउंड से अगर हम 100 लीटर यूज कर रहे हैं और 80 लीटर ग्राउंड में वापस जा रहा है, इट मीन्स वी आर ओवर यूजिंग इट। और अगर ये रिन्यूएबल रिसोर्स भी इस तरह से अगर ओवर यूटिलाइज होने लगे, तो इट दे विल बिकम अंडर सीरियस थ्रेट इन द नियर फ्यूचर। सो ये था रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल जो अंडरग्राउंड वाटर का है, कि किस तरह से ये ओवर यूटिलाइज हो रहा है। नाउ लेट अस टेक अप द नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज ऑफ दिस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसमें क्रूड ऑयल रिजर्व है, जो एक फॉसिल फ्यूल है जो ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, और उसका यूज जो है बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने के लिए होता है। और ये नॉन रिन्यूएबल में होता है क्योंकि इसको बनाने में कई सालों लग जाते हैं, और ये जल्दी से जो है रिप्लेनिश नहीं होता है, ये अंडरग्राउंड होता है और उसको बनने में बहुत सालों लग जाते हैं। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये सब उससे क्रूड ऑयल से बनते हैं, और ये जब एक बार में खत्म हो जाते हैं तो उनको रिप्लेनिश करना बहुत ही मुश्किल होता है, रिन्यू करना मुश्किल होता है, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। तो क्रूड ऑयल का अगर डेटा देखा जाए, स्टॉक के हिसाब से देखा जाए और प्रेजेंट रेट को कंसिडर किया जाए, तो इट विल टेक ओनली 53 years so that the entire stock of world crude oil reserve will exhaust। पूरे वर्ल्ड का जो जितना भी स्टॉक है, इट विल लास्ट अप टू 53 years ओनली। 53 years में ये पूरे वर्ल्ड का जो स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्रेजेंट रेट है इसको यूज करने का, वो कितना जो है कितना तेजी से ये यूज हो रहा है। सो दिस इज फॉर वर्ल्ड एज ए होल। पूरे वर्ल्ड के लिए ये है कि 53 years में पूरा क्रूड ऑयल रिजर्व जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। इट इज एज पर द करंट रेट ऑफ यूटिलाइजेशन। कुछ कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, वी डू नॉट हैव सफिशिएंट स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल रिजर्व, सो वी इंपोर्ट फ्रॉम अनदर कंट्रीज व्हिच हैव sufficient stocks of crude oil reserve. लेकिन there are some countries which also have low reserves, like USA, उनके पास भी कम रिजर्व है, लेकिन वो क्या करते हैं, एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, कब्जा करने की कोशिश करते हैं थ्रू मिलिट्री पावर और थ्रू इकोनॉमिक पावर, या तो फोर्स के थ्रू या फिर पैसे के थ्रू जो है वो दूसरी कंट्रीज पे जिसके पास ऑयल रिजर्व्स हैं, उनके ऊपर जो है उसको सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, या तो पैसे से या मिलिट्री से। सो जो भी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो रिजल्ट्स हैं, जो जो उसके परिणाम होंगे, एनवायरमेंट को जो नुकसान पहुंचाने के हैं ड्यू टू द डेवलपमेंट, वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट या नेशन को कंसर्न नहीं करते हैं। यानी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। यानी ये जो इश्यूज हैं डिग्रेडेशन के, ये जो सस्टेनेबिलिटी का जो इशू है, वो एक सिटी, एक स्टेट या एक कंट्री का नहीं है, इट इज फॉर ऑल। यानी कल को अगर डेवलपमेंट रुक जाता है या डेवलपमेंट नहीं हो पाता है या रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, देन इट विल बी फॉर ऑल। So the issue of sustainability is not a matter of just one country or one state, it is a matter of the globe। पूरे लोगों के लिए, पूरे कंट्रीज के लिए ये मैटर है कि आज का जो डेवलपमेंट है, कोशिश किया जाए कि ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए, ताकि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू रहे। ऐसा ना हो कि कुछ टाइम के बाद जो है वो डेवलपमेंट स्टॉप हो जाए बिकॉज ऑफ द एग्जॉशन ऑफ the current natural resources। So this issue of sustainability is a matter of concern for all। So these were the two examples to show the consequences of overutilization of natural resources। और अगर ये करंट रेट रहा तो आने वाले कुछ टाइम में जो है नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं, और डेवलपमेंट जो आज जो हो रहा है वो एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट सिचुएशन वी हैव टू we have to struggle for the sustainability of development। हमें sustainable development को adopt करना पड़ेगा। So this is for today, this was the last topic of this chapter 1। in the next class we will take up the exercise questions को discuss करेंगे, और उसके बाद ये chapter खत्म हो जाएगा। Thank you so much for today।